तो यूनिट सेकंड के लिए जो कि आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी शॉर्ट में आ सकता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर नाउ सेकंड ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। ओम्स लॉ की डेरिवेशन में जो हम लोग रिलेशन देखते थे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो ये आप ओम्स लॉ की डेरिवेशन और ओम्स लॉ क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू 2L अपॉन A, ये आपके एक्सर्शन रीजन और जो कॉन्सेप्ट पॉइंट्स जो आपके आते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है। फिर करंट डेंसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी आ सकती है। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इनकी डेफिनेशंस प्लस इनकी जो डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट के पर्पज से आपका ये सेकंड डेरिवेशन इस यूनिट में। फिर नेक्स्ट टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, इसमें जनरली आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाने पड़ सकते हैं या ग्राफ आ सकते हैं बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड टेंपरेचर ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसके पूछे जाते हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसकी मोस्टली डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली पूछी जाती है। फिर इसके बाद जो एक डिफरेंस होता है, रिलेशन होती है बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो ये इसकी डेरिवेशन, वो डेरिवेशन आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर इसके बाद सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स। फिर इसके बाद किरचॉफ लॉ, जो कि 100% हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, किरचॉफ के दोनों लॉस और डिपेंडेंसी किरचॉफ के लॉ की किस कंजर्वेशन ऑफ पे ये डिपेंड करते हैं। फिर किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स। फिर पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड आपके 2 या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कवर करें।